नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाजरीन, आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हम उनसे कुछ ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया। मुमताज़ साहब, वरुण गांधी को मोदी कैबिनेट वजीर बना रहे हैं, इस बात में कितनी सदाकत है और आखिर इतनी देर क्यों की गई? देखिए, ये ख़बर आ रही है कि अभी जो रिशफलिंग होने जा रही है मरकज़ी सरकार में, मोदी कैबिनेट में, उसमें दो नाम बहुत वाज़े तौर पर लिए जा रहे हैं। एक नाम तो लिया जा रहा है वरुण गांधी का और दूसरा नाम लिया जा रहा है सिंधिया का। लेकिन चूँकि सवाल वरुण गांधी पर है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि वरुण गांधी का, जैसा कि आपने कहा कि इंतज़ार क्यों कराया गया, वाकई अगर देखा जाए तो मैंने देखा कि जाहिल से जाहिल, यानी बिल्कुल जिसका कहीं कोई पता नहीं था, जिसको कुछ आता जाता नहीं है, उसको मोदी कैबिनेट में जगह मिली। लेकिन वरुण गांधी, देखिए नज़रियाती इख्तिलाफ कुछ हो, लेकिन वरुण गांधी के आप आर्टिकल पढ़ें और उनकी जो किताबें हैं और उनका जो वर्क है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो शख्स पढ़ने लिखने वाला है और वाकई उसके अंदर जो है वो एक इल्म का ख़ज़ीना है। तो मैं समझता हूँ कि वरुण गांधी को क्यों इतना दूर रखा गया, इसका जवाब तो ख़ुद मेरे ख़्याल से सरकार को देना चाहिए, जो लोग बैठे हैं उनको देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को देना चाहिए कि आप दूसरी जगहों से आप पैराशूट के ज़रिए तो मंत्री लाए, वज़ीर लाए, लेकिन अपने लोगों को, जो ख़ास तौर से वरुण गांधी जैसे लोगों को, उनको आपने जगह नहीं दी। और इतनी देर तो खैर अब उनको वज़ीर बनाया जा रहा है जैसी ख़बर है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा फ़ैसला मोदी सरकार को होगा अगर वरुण गांधी को कैबिनेट का वज़ीर बनाया जाता है। एक बार दो बार उनके कुछ ऐसे बयानात आए थे जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से थे और बड़े सख्त, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस पर इज़हार नदामत भी किया था और उसके बाद वो मामला ख़त्म हो गया था। और बहरहाल जिस पार्टी में जो रहता है उसका जो नज़रिया है उस पर आदमी काम करता है, उसमें कोई ऐसी वो नहीं है। तो बहरहाल वरुण गांधी को अगर नई कैबिनेट में जगह मिलती है तो मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम मोदी सरकार का होगा और मोदी सरकार को ये काम बहुत पहले करना चाहिए था। जी, अब प्रियंका गांधी के साथ जो जाने की बात थी, अब उसका क्या होगा? हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिस तरीके से वरुण गांधी को नज़रअंदाज किया गया, कहीं कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी गई थी और ये ख़बरें काफ़ी दिनों से गर्दिश कर रही थीं कि 2022 से पहले वरुण गांधी प्रियंका गांधी के साथ हो जाएंगे और दोनों मिल करके यूपी की पॉलिटिक्स को बदलेंगे, ऐसा ये कहा जा रहा था। अभी 2 दिन पहले भी सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें आईं कि वरुण गांधी कांग्रेस में कोई नई जान फूंक सकते हैं। तो ये एक ख़बर थी, लेकिन अगर अब वो कैबिनेट के वज़ीर बनाए जा रहे हैं जैसे कि ख़बर है और वो कैबिनेट के वज़ीर बन जाते हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि फिर वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे और उनकी नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। और शायद यही वजह है कि उनको कैबिनेट में लिया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त यूपी पर बहुत ख़ास नज़र बीजेपी की है और यूपी में जो हालात हैं, जो दाखिली इंतशार है, वो सब के सामने आ चुका है कि वहाँ की क्या सूरत हाल है और बीजेपी के लिए यूपी बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत आसान नहीं है। तो ऐसी सूरत में वरुण गांधी जो है उनको लाना साथ में, मैं समझता हूँ कि ये एक सही फ़ैसला। और कांग्रेस के लिए अगर देखा जाए, अगर कोई ऐसा मंसूबा था कि वरुण गांधी कांग्रेस में जाते, उसकी वजह यह है कि प्रियंका गांधी, वरुण गांधी के बड़े अच्छे रिश्ते हैं, चचाजाद भाई हैं और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बिल्कुल राहुल गांधी की तरह ही अगर देखा जाए तो वो वरुण गांधी हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा मंसूबा था तो ये कांग्रेस के लिए नुकसान का है। जी, बीजेपी मुमताज़ साहब क्यों है ना ला रही है वरुण गांधी को? क्या किसी मजबूरी के तहत ला रही है? इससे बीजेपी को क्या फ़ायदा मिलेगा?
देखिए, मैं समझता हूँ कि यूपी से कई चेहरे आ सकते हैं और यूपी को उनको संभालना है। 2022 में इलेक्शन है, तो ऐसे में एक अच्छा चेहरा वरुण गांधी का है, जो बीजेपी के एतबार से मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई ऐसी और इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा। जाहिर है कि एक यंग फेस है, नौजवानों का फेस है, और जिस तरीके से अखिलेश यादव एक यंग फेस के तौर पर यूथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिस तरीके से, तो मैं समझता हूँ कि वरुण गांधी को भी इसी तरीके से एक यूथ आइकन बनाकर मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी पेश करना चाहेगी। अब कौन सी उनको वजारत मिलती है, कौन सा कलमदान मिलता है, क्या जिम्मेदारी मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पूरी तैयारी 2022 की है और उसका फ़ायदा उठाने की है। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। नाजरीन, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।